चलिए अब अपने प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 100% का मान कितना है? 42। तो 1% का मान 4200 है ना 100%। यहाँ 1% का मान कितना? 20 हो जाएगा ना। अब यहाँ से आप निकालिए, कल बताए थे, सब लोग निकाल लिया होगा। 1 2 कितने लोग हैं? 5 को है। हाँ तो पहले किसी को एक ले लीजिए। लॉन टेनिस है ये, लॉन टेनिस जो खेला जाता। 25% गुने 42, तो 42% में गुना करो। 42% गुने 42, 1 में 42 तो 25, तो कितना आ जाएगा? 1000। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये है लॉन टेनिस। इसके बाद क्या है? हॉकी। इसके बाद क्रिकेट और फुटबॉल और रग्बी और बस। तब 42 गुने 25 गुना करिए, 25 है ना जी, ये हो जाएगा 50 है, ये हो जाएगा 1050 ना। तो वही हम लिख रहे थे 42 गुने, फिर 42 गुने, क्योंकि 1% का मान 42 था। तो यहाँ से आपका तैयार है हॉकी में 10%, तो 10 गुना करिए 400। इसमें बताइए 35 गुना करिए, गुना बताएंगे 1470। ठीक है, अब इसमें बताएंगे 17 714। और बताइए 13 है, तो 13 गुना करिए 500। ठीक है, ये कौन से लोग हैं भाई? कुल खिलाड़ी। अब महिला मालूम है, ये टोटल लोग है। और ये कौन है? महिला, वोमेन चाहे गर्ल, कुछ भी लिख लीजिए। 1% का मान कितना है? 20। तो 20 गुने जो कल आए थे, यूट्यूब पे भी डाले थे, 20 गुने 20 गुने 20। तो लॉन टेनिस में 22 है, 22 है इसमें 15 है, और इसमें फिर कितना है? 40 13 और 10, 40 13 और 10 हो गया। ये हमको लगता है 440, ये 300, ये 800 और ये 200 और ये 200। रुक जाइए, इतना हो गया। अब बॉय का बताइए कितना होगा? बॉय का 610 घटा लीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा 610। ठीक है, अब बताइए 120 बढ़िया, यहाँ से 670, ये भी ठीक है। ये 4 11 में से 6 गया 5, और 6 में से 2 गया 454, ये 300। इतना तक तो आप क्लियर है। अब आगे की प्रक्रिया जो है, कह रहा है कि खिलाड़ी महिला और पुरुष दोनों की औसत, महिला और पुरुष दोनों की औसत संख्या क्या है जो फुटबॉल और रग्बी दोनों खेलते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि खिलाड़ियों महिला और पुरुष की औसत संख्या क्या है जो फुटबॉल और रग्बी दोनों खेलते हैं। फुटबॉल और रग्बी दोनों खेलते हैं। ध्यान सुन रहे हैं? महिला और पुरुष दोनों की औसत संख्या, तो महिला पुरुष खोजिए कहाँ है? यही ना टोटल। और रग्बी कहाँ है? ये, और फुटबॉल है, एगो रग्बी है एगो फुटबॉल है। तो रग्बी फुटबॉल यानी कि 546 और 700, 546 और 700। क्या है ये? औसत। तो औसत कितना है? 2, तो 6 बचा, 10 हासिल, 1 और 4 1 5 1 6 1200, और 2 से भाग दीजिए। यानी कि आपका यहाँ तो कोई मेहनत ही नहीं पड़ा, सीधा सीधा बात पूछा, सीधा सीधा आंसर आप दे दिए। नहीं, घर पे ट्राई करें आप लोग। यहाँ से आप पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाए। खिलाड़ियों महिला और पुरुष दोनों में, तो काहेला अलग अलग महिला पुरुष चुनेंगे? टोटल ले लीजिए ना। सुन रहे हैं मेरी बात? तो टोटल में यहाँ पे कितने खेलने वाले हैं? फुटबॉल 500 और रग्बी खेलने वाले 700। औसत है, तो रग्बी और फुटबॉल खेलने वाला का औसत यानी कि 546 है, ये जोड़ दिए, इसका 2 से भाग दीजिएगा, औसत आ जाएगा। एवरेज गुण एवरेज क्या होता है? नंबर, सम ऑफ नंबर से नंबर ऑफ। अरे यही ना हमारा निकला है जी। फुटबॉल खेलने वाले 714 लोग और रग्बी खेलने वाले 546 लोग हैं।
तो इनका औसत पूछ रहा है, तो जोड़ के या दू से खत्म हो गया। अगला प्रश्न बताइए, महिला खिलाड़ी जो लॉन टेनिस खेलते हैं और पुरुष खिलाड़ी जो रग्बी खेलते हैं, अंतर बताइए। तो महिला का लॉन टेनिस खोजिए, महिला का लॉन टेनिस और पुरुष का रग्बी, पुरुष का रग्बी। तो लॉन टेनिस महिला में कितना है, महिला में 440, और पुरुष में रग्बी कितने हैं भाई, पुरुष में रग्बी है 346। इनका अंतर पूछ रहा है, तो घटा दीजिए, 10 में से 6 गया, ये 13 में से 9 गया, 4 9 94 है, बन गया। हार्ड है क्या, नहीं, कल से थोड़ा टिपिकल आएगा, कल से पढ़ाने योग्य, इसलिए अभी भी मौका है कि थोड़ा सा परसेंटेज जो सेंटेज थोड़ा बहुत झांक फूक लीजिए। टाइप नया जो जोड़े हैं परसेंटेज में वो डाल दिए हैं टेलीग्राम पे, देखे हैं। हाँ, उसका भी सॉल्यूशन हम आपको परसों कल क्लास में रिकॉर्ड होगा 9 बजे में, और उसी का वीडियो हम अवेलेबल करा देंगे। अगला प्रश्न पढ़ा जाए, क्या है अगला हो, क्रिकेट खेलने वाली महिलाओं, क्रिकेट खेलने वाली हॉकी खेलने वाले पुरुष का अनुपात पूछ रहा है। तो क्रिकेट खेलने वाली महिला है, ये क्रिकेट, और पुरुष कौन है, पुरुष जो है बॉय, क्या खेलने वाले, हॉकी, अनुपात पूछ रहा है। तो क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेट में आ जाओ, 800 महिलाएं हैं, 800 क्रिकेट खेलने वाले, अब पुरुष कितने हैं 100, आपके पास है ना अवेलेबल, 0 और 6, 4 से 4 12, 4 से 20 अनुपात 3, बोलिए। जीडी का काम हो गया, ये जीडी में इतना ही आता है। क्या है अगला प्रश्न, पढ़िए, 23 24 है ना, क्या है, फुटबॉल क्रिकेट लॉन टेनिस खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों, फुटबॉल क्रिकेट और, तो फुटबॉल क्रिकेट और लॉन टेनिस, फुटबॉल कहाँ है, फुटबॉल 400 पुरुष है, अब फुटबॉल क्रिकेट, क्रिकेट खेलने वाले, और लॉन टेनिस है कितना, आई तीनों जोड़िए कितना हो जाएगा 4, 7 1 8 8 5 13, 6 6 12, 4 16, कितने लोग हैं 1700, देखिए तो है ऑप्शन में। और बताइए, हाँ और कुछ है, और है एक, हाँ अच्छा, औकात छापे देनी होने, छापो, छापने से भी ब्रेन समझ के छापेगा तभी खुलेगा। हो गया, आगे आइए, क्या है प्रश्न, रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की, रग्बी खेलने वाले, हाँ रग्बी खेलने वाला पुरुष खिलाड़ी पहले खोजो कितना है, और हाँ रग्बी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों की संख्या लॉन टेनिस खेलने वाले कुल संख्या का, तो लॉन टेनिस पहले रग्बी खेलने वाला पुरुष खिलाड़ी 300 रख दिए ऊपर, जिसको पूछेगा ऊपर, अब कुल संख्या कह रहा है, कुल कौन से, लॉन टेनिस वाला में कुल कितना है 1000, अब परसेंट पूछ रहा है, तो 100 से 0 0 कट जाएगा, 5 से 21, 5 दूनी 21 से एक बार में जाएगा, 7 से जाएगा 7 चौक 28, नहीं जाएगा, 21 से जाओ ना, लगभग लगभग 6 दूनी 12 पहले कर लो, 34 दूनी 68 है 69, बटे 21 63, 63 है, हो जाएगा 6, 21 से 21 63, लगभग 33% आएगा, 32.89 करके कुछ आएगा इसे, वो है 9 जो भी, तो 32.5 से ऊपर जाएगा तो 33 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सीख गए होंगे। कुछ आसान लग रहा है DI, हाँ अब आ जाइए, यहाँ परिचालन लाभ है 91, 90 से 91, 91 से, ये 91 से 92 है, और ये है 90 से 91, यहाँ लिखना है,
आवाज बंद करिए। 90 से 91 है और 91 से 92 ये वाला है। उल्टा बन गया है तो क्या हो गया? अरे काहे ला इच्छा अपने किताब नहीं है तो फिर काहे ला मेहनत करिएगा झूठों के। कह रहा है कि परिचालन लाभ 1990 से 91 में कितना बढ़ा? परिचालन लाभ परिचालन 1990 ऐसे से पकड़ में आ जाएगा कि 90 से 91 से 92 में परिचालन लाभ 90 से 91 की अपेक्षा में कितना बढ़ा? तो यही ना बढ़ा है। देख रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा? सब गंदा हो जाएगा, हम जान रहे हैं। अल्लाह का हम कहे पंखा एकदम 91 से 92 में परिचालन लाभ यही है ना। इधर देखिए ऐसे से क्लियर हो जाए कौन 91 90 है। समझ में आ रहा है? सुन रहे हो मेरी बात? 91 से 92 ज्यादा बनो और 90 से 91 अब समझ गए इसका है अपेक्षा बढ़ा। क्वेश्चन से पकड़ में आया कौन 90 91 लेना चाहिए, कौन 91 92। देखो ना पकड़ में आ रहा है 91 92 में परिचालन लाभ 90 91 की अपेक्षा में कितना बढ़ा, यानी बढ़ा है कि नहीं? 91 92 लेंगे तब ना। अगर एकरा 91 92 लेते एकरा 90 91 तो घट जाता। इससे क्वेश्चन से भी प्रतीत होता है कि इधर वाला 90 91 है, उधर वाला इधर वाला 90 91 इधर वाला तो कितना बढ़ा है? 30 एकरा से 100 परसे लाने के लिए 300 में 13 से भाग देना, 13 दूनी 26 4 33 39 39 एक बचा, यानी लगभग 23.1 आएगा समथिंग 01 मतलब क्या लेंगे? क्या कि 23.5 से अधिक होता तो 24 लेते। समझ में आया? नहीं समझ में आया? डायरेक्ट कैसे होगा भाई? देख 23 ये पहले बताओ कितना बढ़ल भाई? 30 केकरा से? डायरेक्ट परिचालन लाभ ही हो भाई, हो परिचालन लाभ भाई नहीं खेल कहता मूल्यन ब्याज ये सब कुछ तो सीधे 30 बढ़ल केकरा से 100 अब भाग देम जा तो 23.01 है। भाग देगा ही नो इहो दी तो 23.5 से अधिक जौन हो गई कितना लेंगे? 24 और 23.5 से कम बजो तो 23.5 से कम है ना जी, तो कितना लेंगे? चलिए हो गया, आगे चले। क्या है क्वेश्चन पढ़ा जाए? कह रहा है कि ब्याज का बोझ 91 से 92 में 90 से 91 में कितना बढ़ा? ब्याज का बोझ सुनिएगा, अब देखिए डायरेक्ट निकालेंगे। 1% का मान कितना आएगा? 1 पॉइंट। सुनिएगा मित्र, और ब्याज यहाँ है एक को निकालते चले ना, एक को निकालेंगे तो 1.6 होगा कि नहीं ये बताइए। 100% का मान 160 तो सुन रहे हो मेरी बात? तो ब्याज यहाँ ले लीजिए तो 1.6 गुने कितना? 40%। तो डेसिमल उड़ाएंगे तो ब्याज कितना था? और आज ब्याज कितना है? पीछे मतलब इधर वाला 30% तो 1.3 गुने ना 30 यानी कितना? 39। बोलिए ना। तो ये है आपका 91 92 और ये है 90 91। तो कह रहा है कि 91 92 में 90 91 से ब्याज कितना अधिक है? देखिए अधिक है, ये 91 92 था ना, और 90 91 से अधिक है कि नहीं है? अब समझ में आया कि ये क्या है 91 92 और ये क्या है? किताब में भी लिख सकते हैं आप लोग। अब कितना बढ़ा बताइएगा? बढ़ा अधिक कम मतलब घटाना है। हाँ अधिक कम नहीं कहता तो डायरेक्ट परसेंट लिख देते, कैसे ऊपर रख देते हैं जिससे पूछेगा नीचे, लेकिन यहाँ तो अधिक लिखा तो अधिक मतलब घटाना है। 14 में से 9 गया 5, बोलिए, और फिर 5 में से 3 गया, कितना अधिक है? किससे? 39 से परसेंट लाने के लिए। अब तकलीफ तो होगा ही भाग देने में, ये नहीं होगा तो आप भाग दीजिए 2500 में 39 से, तो हमको लग रहा है कि 40 5 200 होगा, 40 से 5 40 6
तो लगभग लगभग, अच्छा लाख में आंसर है क्या? बहुत बढ़िया, रुक जाओ, दो ऑप्शन है, दो तरह के ऑप्शन है इसमें, जरा ध्यान से देखो। ए ऑप्शन परसेंट में है, सी ऑप्शन, यहाँ 25 लाख हो गया, कैसे? ये लाख में है। इधर देखो, 2 मिनट देखो, गेम खेला हमारे साथ। ऑप्शन, दो ऑप्शन क्या में दिया, और दो ऑप्शन क्या में है, तो भाग दिए तो लगभग 60% अप्रोक्स आता, भाग देने पे दे रहे थे अभी भाग, तो लगभग क्या आ रहा था, 60% लगभग आ रहा था, लेकिन परसेंट में ऐसा नहीं है। लेकिन लाख में कितना है, ये 64 लाख है ना जी, ये कितना लाख और ये कितना लाख, तो कितना अधिक है, 25 लाख। आंसर तो है ना आपका, नहीं समझ में आया? कैमरा तो आज सेट कर दिए हैं बहुत जबरदस्त ना। ये हो कि अब शादी ब्याह में भाड़ा कमाए के कष्ट ना हो। हाँ, चलो हो गया, अब समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा, धुंधला धुंधला सा कि नहीं आ रहा है? एक बार फिर से, दो ऑप्शन है, कितना ऑप्शन है? अब 25 लाख मिल गया, अगर आप परसेंट में निकालते 2500/39, तो आप भाग देते तो लगभग लगभग आपका 60% हो, जो कि ऑप्शन में हम देख ही रहे हैं कि ऑप्शन में दो प्रकार का आंसर है, एगो परसेंट में है, एगो, यानी कि हमारा आंसर 25 लाख लगाने पे कोई आपको आपत्ति है? ठीक हो गया, अगला प्रश्न में आइए, बनाइए इसको। उधार में, उधार लिए गए कोष, क्या लिए गए, उधार लिए गए कोष पर अगर 20% की दर से ब्याज लगाया जाए, उधार शने हटा दो, 28 गलती से टाइप हो गया है ना, ना दूसरा प्रश्न का ही टाइप हो गया, कोई बात नहीं, ना ना सही नहीं है, वो दूसरा प्रश्न का टाइप हो गया क्वेश्चन, आया समझ में? आ जाओ 29, हमको याद है ना कौन गलत हो गया है, तुम काहे टेंशन लिया, अभी बनाओ। कह रहे सुरक्षित लाभ, सुरक्षित लाभ कहाँ है, यहाँ, इधर देखिए, यहाँ पे सुरक्षित लाभ, वो प्रश्न दूसरा क्वेश्चन का था, समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए टेंशन मत लो। 1.6 है ये, 1.6 गुने सुरक्षित लाभ कितना, यानी कि 32 हो जाएगा 1.3 गुने 25, तो सुरक्षित लाभ यहाँ पे 25 75 7 25 25 7 32.5 हो गया। कह रहा है कि 90 91 की तुलना में 91 92 में सुरक्षित लाभ था, कम था, कम था, पहले अधिक कम तो फैसला किया जाए। 90 91 की तुलना में 91 92 क्या है, कम है? बताइए, पहले तो दो ऑप्शन सीधे खत्म, ऊंचा ऊंचा, ऑप्शन बचेगा सी और डी, सब एक के जैसा है, देखो सब एक के जैसा है, 2.5 2.5 1.5 1 है कि नहीं है? अब बताओ कि ऊंचा होगा कि नीचा, ये तो कंफर्म है, तो दो ऑप्शन तो आप ऐसा एग्जाम में हटा दीजिएगा, नहीं हटाइएगा। कितना नीचा है, 0.5, वाले ऊपर हो क्वेश्चन 90 91 की तुलना में, तो 90 91 है, इसका क्या है, ये नीचा है, कितना 0.5, किस से 32 पॉइंट, अब परसेंट लाने के लिए तो डेसिमल उड़ा दें, अब 5 से कटाइए, 5 6 30 50, अब भाग दीजिए तो 65 है कम, 65 हासिल 35, अरे बोलो ना, तब 35 होगा तो लगभग 5% में जाएगा, अरे बोलो ना, भाग देने उन्हें आएगा ना जी, तो दो ना फिर। नीचा है कि पहले ऊंचा है, पहले बताओ, नीचा है, दो ऑप्शन सीधे खत्म,
अब 2.5 में या 1.5 में हमको मिला कि लगभग 1.53 कुछ आएगा, भाग दोगे तो हम समझ गए कि ये होगा आंसर। खत्म। बोलो आगे बनाया जाए इसमें। 30 नंबर क्या है प्रश्न? 30 नंबर प्रश्न है कि इन कंपनियों का औचित्य आधार, इन कंपनियों का औचित्य आधार अपरिवर्तित रहता है। औचित्य आधार क्या रहता है? तो शेयर होल्डर्स के द्वारा 1991 से 92 में अर्जित है वो अर्जित कुल लाभांश। अर्जित कुल लाभांश क्या होगा? अर्जित कुल लाभांश क्या परिवर्तित रहता है? जो ये है 91 से 92 में, तो 91 से 92 में आ गए, यही है ना। अर्जित कुल लाभांश, लाभांश कहाँ ये है? 1.6 गुने 8 होगा, 16 28 से यानी कि 12.8 लाख हो गया। लाख में है तो, हजार में है तो नहीं समझ में आया। लाभांश कितना है मित्र? 8% है। बोलिए। अब आ जाइए इसमें। अब ग्राफ है आपके पास, इसे बोलते हैं बार ग्राफ। इसे क्या बोलते हैं? बार ग्राफ। ऐसे बोलते हैं पाई चार्ट। इसे क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। ऐसे क्या बोलते हैं? बार ग्राफ मतलब डंडा लेख। बार ग्राफ का मतलब देखिए, वैल्यू साइड में लिखा हुआ है। ये काहे लिखे है? सुनिए, किताब में हो सकता है फिगर में 19 20 हो जाए। इस सुन रहे मेरी बात? क्यों ये साइड में वैल्यू लिखा है? 500 100 600 100 ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ऐसे एग्जाम में नहीं लिखा रहेगा। एग्जाम में आपको मिलाना है तार से। ये तार दिख रहा है, इस तार से आपको मिलाना है। देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे इसलिए हम लिखवा दिए कि किताब में इधर उधर हो सकता हो जब बच्चा से जो टाइप कर रहा है इसलिए, लेकिन आप तार मिलाइएगा एग्जाम में। ऐसे 100 से है, देख रहे हैं? ये लगभग 500 से है, देखिए तो ये लगभग 600 से। देखिए थोड़ा सा तार गड़बड़ा गया है ना, फिर भी 600 लिखवा है। ये आपका 400 है तो तार गड़बड़ा है नहीं ना, बराबर है। ये आपका 200 है तो देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, एक्स्ट्रा निकल गया। लेकिन ये अगर एक्स्ट्रा निकलता तो आप क्या मानते? इसको 6.5 मान लेते। मेरी बात सुन रहे हैं? इसलिए आप गलत ना मान सके, इसलिए आपका ये वैल्यू साइड में हम रखवा दिए। समझ में आ रहा है? कितने लोग क्लियर हो गए? अब आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? प्रश्न की ओर आ जाइए। प्रश्न क्या कह रहा है जरा अध्ययन करा जाए। प्रश्न कह रहा है, पहले प्रश्न को पढ़िए। क्या है? शिक्षकों का प्रतिशत। अब प्रत्येक जिलों में अलग अलग 4500 शिक्षकों में पुरुषों की संख्या है। किसकी संख्या है? मत घर बनाना कभी जीवन में। जब कोई भी प्रश्न आ जाए पहले फिगर बना लेते हैं, ग्राफ वाला बना ले। आ जाओ पहले 100% का मान मुझे बताओ कितना है? 4500। कितना है? ये है पुरुष शिक्षक। ये कौन है? और ये कौन शिक्षक है? महिला शिक्षक। ये है टोटल। कोई तो होगा जो बताएगा मुझे। अरे बोलो भाई। टोटल लोग हैं, ये शिक्षक है। ए में कितना? 100% का मान अवेलेबल है 4500, तो 1% का बताने का जरूरत है। तो 45 सब में 45 होगा। कै गो शिक्षक है भाई? F तक 6 गो है। कितना है? 6, यानी सब में 45 होगा। होगा कि नहीं होगा? 6 गो हो गया। A B C D E F। ए में कितना है? 14, बी में 16, तो 14। ये बी। सी में बताइए। 28 15 21, 28 15 21, और एफ में 6। एफ में 6, हाँ 6 है। अब बताइए ये गुना करेंगे। 45 चौका 180 और 450 यानी 630। ठीक है? नहीं गलत है, सही है। और 16 5 86 8, 16 चौके 64 8 72 720। ये 28 5 240,
नहीं, 28 पच्चे 140 होगा, 45 सौ 8 360 है, ये हो गया 900, तो 1260 आएगा। देखिए तो कोई गुना नहीं करने वाला है। 75 7 67 हो गया। 21 पच्चे 105 10 84 10 94, 45 6 270, ये हो गया। रुक जाइए, पुरुष का मान मालूम है कितना है पुरुष? ए में 200, बी में 400, सी में 600। 200 400 600, अब फिर है 100 500 100 100 500 100, तो महिला निकाल लीजिए। 430, यहाँ से 320, यहाँ से 660, 575, 445 और 100, ये छाप लीजिए आप पहले। हो जाए तो बताइए। हो गया? अच्छा, आराम से छापिए, बैठे हैं हम। बन गया? अब प्रश्न की ओर थोड़ा बढ़ के देखिए तो कुछ लग रहा है हमसे बने ऐसा? एफ में पुरुष शिक्षकों और सी में महिला शिक्षकों की संख्या। लीजिए। अच्छा, आपसे नहीं बन रहा अभी तक? बड़ा असमंजस वाली बात है। आपसे बनना चाहिए यार। कह रहा है कि एफ में पुरुष शिक्षक, तो एफ में पुरुष शिक्षक खोजिए। एफ में पुरुष शिक्षक कितने हैं? 100। एफ में पुरुष शिक्षक कितना? 100। और सी में महिला कितना है? 100 है पुरुष एफ में, अब महिला निकाले होंगे किस में? किसमें महिला है? सी में, तो सी में महिला खोजिए। 660। और पूछ रहा है अब बी में महिला शिक्षक, तो बी में महिला कितना? 300। क्या है तो जोड़ दीजिए, क्या है आ जाएगा 80। हो गया? 6 3 9 1, ठीक चल रहा है। देखिए ऑप्शन में है 1080। मुझे लग रहा है क्लियर होंगे आप, नहीं है? चले आगे। अगला प्रश्न क्या है जरा पढ़े। आई पढ़ो भाई। डी में महिला शिक्षक, डी में महिला कितनी है भाई?
डी में 575, ठीक है। और डी में महिला शिक्षक और ए जिला में पुरुष और महिला दोनों, तो ए जिला में पुरुष और महिला दोनों यानी कि 630। अब किसका कह रहा है कि महिला दोनों शिक्षकों की कुल संख्या का, यानी पहले 575 और दोनों का कितना परसेंट है, लगभग पूछ रहा है ना, 0 से 0। अब कटाइए, गुना भाग तो करने आएगा, मुझे लग रहा है 5 5 10 7 में नहीं कटेगा 7 से, तो लगभग नहीं कटेगा, तो 63 से लगभग जाएगा 9 बार में, 9 छक 54 जाएगा जी, और 9 23 27, और 9 छक 54 और 2 56, 567 है, 575, ये 8 बचा, आइए को 0 लगाएंगे नहीं जाएगा तो 0 आएगा, 90 पॉइंट समथिंग आएगा। हो गया, आया है ना जी। तब चलिए आगे, अपने से बनेगा आपसे, ये बता रहे हम। एवरेज पे आधारित प्रश्न भी मिलेंगे आपको, इस पे आधारित। हाँ, क्या है क्वेश्चन, अगला बताओ। किस जिले में पुरुषों की संख्या, पुरुष शिक्षकों की महिला शिक्षकों की संख्या से, किस जिले में पुरुष संख्या प्रतिशत में नहीं ना है, अरे भाई प्रतिशत में तो नहीं है, मतलब कि हमारा काम फिट है कि पुरुष शिक्षकों की संख्या महिला से अधिक है, तो पुरुष शिक्षक की संख्या महिला से अधिक किसमें है भाई, तो पुरुष की शिक्षक की संख्या ए में है नहीं अधिक, ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, ई में है, एफ में नहीं है, कौन कौन में है, बी और ई में, तो बी और ई ऑप्शन में है कहीं, सी ऑप्शन ही गलत टाइप है, इसलिए आंसर बी, और अब किताब में सही दिया हुआ है, बोर्ड पे गलत है, किताब में आपका सही है। चलिए, आज लग रहा है कुछ कल से बेहतर हुआ होगा, अब समझ में आ रहा है, बोलिए नहीं रहा है। हो गया, अरे हुआ। 34 नंबर का आंसर कोई बताएंगे कितना है, अब हमसे ना तुम पूछो, अपने से बनाओ। एफ में महिला शिक्षकों की संख्या और ई में पुरुष शिक्षकों की संख्या, पुरुष और महिला दोनों, एफ में केवल महिला, तो एफ में महिला कितना है 170, और ई में पुरुष और महिला दोनों, तो पुरुष और महिला दोनों किसमें, ए में 900, तो अंतर पूछा है भाई, क्या पूछा, अंतर, यानी 12 में से छोटा घटाएंगे, तो 5 में से 0 गया 5, आइए 14 में 7 गया 7, 8 में से 700, मुझे लग रहा है कि अब क्लियर हो गए होंगे आप, बोलिए। पैंतीस बताएंगे, 15 अनुपात बन गया। सी में पुरुष शिक्षक, सी में पुरुष शिक्षक कितना है 600, सी में पुरुष शिक्षक, अब बी में महिला शिक्षक, तो बी में महिला शिक्षक यहाँ से 320, बी में महिला और सी में पुरुष, ये आपका 320 बन जाएगा, 4 से 8 और 4 से 15, ये कौन सा ग्राफ था, बार ग्राफ, और एक कौन था पाई चार्ट, अब आ रहा है लाइन ग्राफ। टाइप 2 देखिए लाइन ग्राफ है, लेकिन इसके बाद भी अलग अलग क्वेश्चंस तैयार होंगे धीरे धीरे, और मतलब होले होले चलें।
बोलिएगा तब न चलेंगे। अब छाप रहा है तो उसके लिए रुकना पड़ेगा ना। छत्तीस नंबर आ जाइए क्वेश्चन। ये है क्या आपका? टाइप 2 नहीं है, ये आपका है लाइन ग्राफ। है क्या ये? इसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। मकड़ी के जाल जो देख रहे हैं ये सब, ये सब लाइने ग्राफ है, दिखा रहे हैं आपको। अंतिम में चलिएगा तो एकदम मकड़ी का जाल वाला मिलेगा, एकदम खतरनाक खतरनाक सा। इसीलिए ना बोले टाइम लगेगा, याद है? दिखा रहे कै नंबर प्रश्न है वो दिखा रहे हैं आपको। ये एग्जाम में खूब आया है और आ रहा है, अभी आता भी है, निकाल रहे हैं। जो भी हो आएगा इस पे अभी। बैंक वाले तो एकदम कै नंबर? हाँ ये दिख रहा है। अरे कुछ नहीं, सब आसान है। दुनिया में कुछ भी हार्ड नहीं। हार्ड वही है जो हमें हमें वही चीज नहीं आएगा जो हम नहीं चाहेंगे। जब ये हार्ड होता तो कोई बना पाता इसको? तो ये पृथ्वी पे आता। यानी हार्ड कुछ नहीं, ऐसा ऐसा मिसाइल बन गया कि एक ही बार में देश खत्म होगा। अरे शांत रहा बेटा, चिल्लाने से कोई फायदा है? कह रहा है कि 1993-96 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 93 कहाँ है ये? कितना है 93 में? 50। 1000 में है तो 1000 ले लेंगे, लेकिन कोई फायदा, क्योंकि सुनना कट जाएगा, बताए थे। अरे टाइप 1 में एगो फिगर और टाइप 2 में एक एगो फिगर है। देखो ऐसा वैसे लिखता है, अगला फिगर में जरूर लिखल होगा, देखिए कहीं ना कहीं कुछ लिखते रहता है। अच्छा छूट गया है तो कोई दिक्कत, दिया है ना? तो टेंशन मत ले, बस बैठ, हम है ना तोरे साथ। तो ये हो गया 50। 1999 में कितना है? 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 में आपका ये है लास्ट वाला। तो 225 है। देखिए तो ये 250, 250 के बीच में है वैल्यू ये, यानी क्या है 200। तो कितना प्रतिशत है वृद्धि हुई? वृद्धि मतलब अधिक कम? अरे वृद्धि मतलब यानी कितना बढ़ गया? 175। इससे अब परसेंट लाने के लिए 50 दूनी यानी क्या परसेंट? 350। 300 आएगा ना? 3.5 इनमें से। अरे कितना वृद्धि हुई कह रहा है? 93 से 99 गए हो, 93 में कितना था? 50। आई 1999 में कितना है? 200। तो 225 में से 50 घटाएंगे तो 175 आएगा। किससे बढ़ा है? अब परसेंट लाने के लिए। खत्म हो गया मैटर, अब नहीं है ऑप्शन में तो लगा दोगे जबरदस्ती। अधाल है यार। इनमें से कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। चलो अगला प्रश्न में आते हैं। ये देखो दोनों के बीच में ही गैपिंग है। देखो ये गैपिंग है, 93 यही है। ये कौन है? आई तो 93 का ही ना 50। बोलिए आगे क्या करा? 1998 में अनुक्रमणिका, यही अनुक्रमणिका है जो 1996 के अनुक्रमणिका का कितना परसेंट है? तब अधिक कम नहीं ना लिखल है या? अरे यहाँ अधिक कम लिखल है, तो अधिक कम नहीं लिखा है तो 98 में 96 का, तो 96 में कितना था? 100। 96 का इसमें 98 में कितना है? 200। परसेंट लाने के लिए खत्म हो गया 200%। टेंशन लगा लीजिए। चले आगे ना? आगे चले या रुके? चले, आगे चलना है तो चलिए फिर मिटाएं। क्वेश्चन क्या है पढ़िए।
कह रहा है रुक जाइए, कौन सा कथन सत्य है? अब ऐसे हवा में द बेस्ट देना है कि बेस्ट देना है? ऐसे लगेगा कि सब सही है। पढ़िए, ऐसे लगेगा कि सब सही है, तो सब सही लगा देना है कि द बेस्ट। अनुक्रमिका प्रत्येक वर्ष बढ़ती है, गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ बढ़ा या घटा भी है, इसलिए प्रत्येक वर्ष बढ़ा कहाँ है, एक साल घट भी गया है, 1995 में घट भी गया है। अरे बोलो ना। अब दूसरा दिखा रहा है, अनुक्रमणिका कई उतार चढ़ाव दिखाती है। ये अभी सही है, लेकिन 100% अभी नहीं चलेंगे, क्योंकि इससे भी बढ़िया ऑप्शन मिल जाए। बताओ ना, पढ़ा है ना नंबर सिस्टम में। ए बी जीरो कब होगा? जब ए जीरो और बी जीरो, और उससे भी बेस्ट है जब दोनों जीरो, ए भी जीरो, बी भी जीरो और दोनों भी जीरो। पढ़ा थे? तो अनुक्रमणिका ने वर्षों में अच्छी प्रगति की है, ये भी बात सही है। वर्षों में प्रगति 50 से 1 में चल गया, 225 अच्छा प्रगति किया है। यानी बी के साथ सी भी लग रहा है कि कुछ सब सुटेबल है। अब डी ऑप्शन है कि सामान्य रूप से अनुक्रमणिका लगातार बढ़ती है, ये भी गलत हो गया। अब वर्ष 1997 के बाद वृद्धि अधिक महत्वपूर्ण है। 97 के बाद जो है, यही 97 है ना, ये 97 है। 97 के बाद कहाँ वृद्धि महत्वपूर्ण है? 96 के बाद भले होता, 96 के बाद वृद्धि अच्छा खासा वृद्धि हुआ था, लेकिन 97 के बाद करे, इसलिए वो गलत। कौन सा ऑप्शन बचा है आपका? तो अनुक्रमणिका ने वर्षों में अच्छी प्रगति की है, और अनुक्रमणिका कई उतार चढ़ाव दिखाती है। कई उतार चढ़ाव दिखाती है, कई उतार दिखाती है कि केवल चढ़ाव? कई गो उतार चढ़ाव दिखाई? एगो तो खाली उतार दिखाई है, बाकी तो चढ़ाई दिखाई दिया है। और अनुक्रमणिका ने वर्षों में अच्छी प्रगति की है। कौन सा बेस्ट है? सी बेस्ट है आपका। द बेस्ट कौन सा रहेगा? सी। बी नहीं, बी भी लग सकता है आंसर, ऐसा नहीं है। उतार चढ़ाव, कई उतार चढ़ाव किया है, तो यहाँ उतार चढ़ाव देखिए, उतार कैद हुआ है और चढ़ाव सब है कि नहीं है, लेकिन प्रगति अच्छा किया है कि नहीं? नहीं समझ में है? ये अब आपका लॉजिक लगेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये आप सही हैं, आप बी में भी आप सही है, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप गलत हैं, लेकिन आपका बेस्ट आंसर कौन होगा? काहे होगा बेस्ट? कोई बताओ। ये टिक लगाने से क्या फायदा होगा, मुझे बताओ पहले। कई उतार चढ़ाव किया है, ये एक बार खाली उतारे किया है तो खाली चढ़ावे ना ज्यादा हुआ है। हाँ, लेकिन अनुक्रमणिका ने वर्षों में अच्छी प्रगति की है। कौन अच्छा लग रहा है आपको? आप खुद पहले मन में सोचिए, कल आंसर देंगे, इसमें क्या है? हड़बड़ा के आंसर क्या देना? सोचने का टाइम है तुम्हारे पास, 10 मिनट 20 मिनट सोचो ना। अब सोच के बताओ मुझे कौन सा बेस्ट लग रहा है। मतलब हमारे कहना पे नहीं, अपने से हस्तक्षेप भी करो, मुझे इंटरप्ट कर सकते हो। हाँ, अरे वर्षों में यहां से लेके ये करना है प्रगति, यहां से तुम तो बीच में थोड़ी मिलाना है, बीच में नहीं, यहां से ना प्रगति देखोगे वर्षों का, ये बीच बीच में देखते जाओगे। यहां से प्रगति किया है अच्छा, तुम लगाए 50 रुपया पे कोई पूंजी या 225 रुपया मिला, अच्छा प्रगति नहीं हुआ? वो मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन अब आइए, ये कितना है ये मुझे बताइए। 50 और ये कितना है? 75, बीचों बीच है। और ये देखिए कितना में सटा हुआ नहीं है, यानी इसका चौथा भाग है, तो चौथा भाग 50 और 100 का चौथा भाग 62.5। अरे बोलो ना, सुनो ना कैसे होगा। अब फिर कितना है? 100, और फिर 200, और फिर जोड़िए कितना आया है? 12, 63, 91, और ये डेसिमल के बाद ही भूल जाइए, ये 2 बचा और नहीं जाएगा तो डेसिमल होगा, तो जीरो उठाकर डेसिमल होगा, तो जीरो उठाएगा 13 से लगभग 130 हो गया। बन गया।
अरे बना। अगला प्रश्न क्या है? ये 225 है। अगला प्रश्न बताइए, किस वर्ष अपने वर्ष के किस वर्ष अपने पिछले वर्ष से ऐसा होगा, किस वर्ष अपने पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि सबसे ऊंची रही? अब रुक जाओ, गेम देखो, अब गेम देखो। सुनो भाई, कहानी है सीखने वाला तो सीखना चाहिए। किस वर्ष अपने पिछले वर्ष से सबसे अधिक रहा? तो पहला वर्ष एगो ले लिए। किस वर्ष में पिछले वर्ष से अधिक है? तो 1994 में 50। तो ये 50 से कितना हो गया? 75। कितना बढ़ गया? जगह नहीं है मेरे पास, चले पीछे। अब 75 बढ़ गया। कितना? 50 से कितना बढ़ा? एगो लाइन में बनाते हैं। 50 से कितना बढ़ा? 25। किस से? परसेंट लाने के लिए, यानी 50% बढ़ा। अरे बोलो ना, अब दूसरा हो जाएगा। ये तो घट गया, तो अब तो इसको लेना नहीं है। ये किससे लिए है? ये 91 है, 91 से शुरू, 93 से, 93 से 94 में। तो 94 में कितना बढ़ा? अब 94 95 नहीं लेंगे, 95 से लेंगे 96। का है सर? 95 से 94 से 95 बढ़ा है। और क्या मांग रहा है? ऊंची है। तो गया हवा खाने। यहाँ 95 से 96 जाएंगे तो 62.5 से 62.5 से 100, यानी कितना? मुझे लगता है 37.5 होगा। 37.5 अब 62.5। अब परसेंट लाने के लिए डेसिमल उड़ जाएगा। 25 5 या 25 चौके 25 चौके 25 से 25 से कम 1 12, 25 7 25 5 125, 60%। देखे तो ठीक है? ठीक है, 15 हो जाएगा। ये 25 बार नहीं जाएगा। 25 25 से 625 है, 25 चौका 100, 25 से कम 1 12, 25 5 25 से 60%। अब 96 से 97 में है। ये 96 से 97 में कितना? 96 से 97 ये है 100, वही है। यह हमको लग रहा है ज्यादा है इंक्रीज, ऐसा मुझे लग रहा है। कितना बढ़ गया? 100। किससे? 100 से न रे। अब परसेंट लाने के लिए, यानी क्या परसेंट? अब फिर है 97 से, पिछले वर्ष से चल रहा है ना, 97 से। तो 97 200 100, ये भी तो बढ़वे नहीं किया है, काहेला चेक करोगे? तो 98 से 99, ये 200, उधर 99 में 225। तो कितना बढ़ा? किससे? परसेंट लाने के लिए। तो 12.5%, यानी सबसे अधिक वृद्धि किसमें रहा? 97 में। कहा? इनमें से। कह रहा है किस वर्ष अपने पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि सबसे ऊंची रही? किस वर्ष में? पिछले वर्ष से। तो किसमें? 96 की 97? 97 में वृद्धि है पिछले वर्ष से। तो 96 आंसर नहीं लगाएगा। सुनो, 96 आंसर नहीं लगाएगा ऑप्शन देखकर। क्यों? ऑप्शन में 97 नहीं है, 96 लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता, 96 नहीं लगाएगा आंसर, क्योंकि क्या कह रहा है? पिछले वर्ष से। इस वर्ष, किस वर्ष ये मांगा है? किस वर्ष? पिछले वर्ष अलग है, पिछले वर्ष से तुलना करना है ना कि पिछले वर्ष आंसर देना है। किस वर्ष में वृद्धि हुआ है? किससे? पिछले वर्ष से। तो किस वर्ष में वृद्धि हुआ है? 97। किससे? 96 से, यानी कि 97 आंसर होगा। कौन सा? इनमें से कोई नहीं। छापो इसको। हो गया? ये काहे काट दिए हैं बताइएगा? एकरा में वृद्धि हुआ है तो झूठों के हवा बनाने से कोई फायदा है? तो 1 2 3 4 आंसर 96 दोगे कि 97? काहे 97 दोगे? इसका हमरा क्लियर करो। पिछले वर्ष की किस वर्ष में? तो किस वर्ष में? 97 में, पिछले वर्ष की तुलना में। तो किस वर्ष पूछ रहा है, तो किस वर्ष कौन है? 96 नहीं। क्लियर ना? आगे बढ़े, बनाओ। दिए गए वर्षों में किस वर्ष, किस निम्नलिखित वर्ष में निर्यात
और घरेलू खपत, अच्छा अलग हो गया टाइप। अच्छा बनाया जाए। घरेलू खपत को देखो किताब लिए हैं, कांची से दर्शाया, बॉक्स से, और बिंदु से किसको दर्शाया, निर्यात को, यानी पॉइंट जो है निर्यात, और घरेलू खपत है 1000 टन में दिया है ना। देखिए जो लिखल है, ऐजा नहीं होगा तो साइड में होगा, एग्जाम में जो लिखता है देखिए साइडों में लिखेगा, कहाँ लिखेगा, ऐजा लिख दिया 1000 टन में। कोई तकलीफ है आपको? तो क्या क्वेश्चन है, जरा आप मेहनत में आ जाइए, करना है, शुरू करिए। दिए गए वर्षों में किस निम्नलिखित वर्ष में निर्यात और घरेलू खपत अधिकतम रही? निर्यात और घरेलू खपत अधिकतम रही। निर्यात कहाँ है पहले, घरेलू खपत यहाँ है। 91 में है अधिक, नहीं किसमें है, नहीं क्या प्रश्न है, पहले उसका तो मेंशन करो। ये वर्षों में किस निम्नलिखित वर्ष में निर्यात और घरेलू खत्म दोनों में अधिक, दोनों ऐसा कोई वर्ष चुनो ना, हम बनाना नहीं है, चुनना है कौन सा ऐसा है। तो 88 में कम है, 88 से ज्यादा किसमें है, दोनों को जोड़ लीजिए ना। अरे जोड़िए ना भाई, जोड़ने आता है, क्या जोड़ने आता है ना, बताओगे तब ना हम भी जानेंगे। 7.5 और 15 22.5, ये खत्म हो गया। देखो ना 88 में पहले बताओ कितना है, 22.5 है। अरे बोलो ना भाई। हाँ एकरा में 89 में कितना है, 10, आइए 12.5, 10 और 12.5 22.5, और ये 89 में 90 में बताओ, 90 में है 10, आई है 15 25, 91 में है, 91 में 17.5 और 20 37.5, ठीक है। अब 92 में है 15 और ये 22.5 37.5, और 93 में है 20 और ये 27.5 47.5, बोलिए। और 94 में है 10 और 15, तो सबसे अधिक किसमें है, बनाना नहीं था, तो मन में जोड़ के दिखाना था। और मतलब मिला करना, अरे निर्यात और घरेलू खपत मिला करना अधिकतम, अरे बोलिए ना। चलो क्लियर है सब लोग, बोलो भाई, आगे चला जाए। जोड़ लिए, 1000 टन में है तो 1000 टन से कोई मतलब है यहाँ, वो लिखिएगा सब में 1000 टन 1000 टन, कोई फायदा है? वो जहाँ जरूरत है वही लिखेंगे, आए समझ में। आगे पढ़िए, 90 और 91 के बीच घरेलू खपत का अंतर, 90 और 91 के बीच घरेलू खपत का अंतर कितना है? 90 और 91 में घरेलू खपत यही है, 90 में है आपका 10, 90 में है आपका 10, 90 और 91 में बताइए, 91 में है 20, अंतर कितना है? 10 अंतर है, 12 में से छोटा घटाओगे ना, कितना अंतर है? कोई बताओ भाई, कितना अंतर है? बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि निम्नलिखित किस युग्म वर्षों के निर्यात के अंतर लगभग बराबर है। अब 10 आपको अंतर खोजना है, किसमें? निर्यात में। ये किसमें है? घरेलू। अरे भाई बुझा रहा है कि ब्रेन ऊपर हो रहा है? घरेलू खपत हमको बताओ, 90 में 10 था, 91 में 20 था, अंतर 10 होगा। अब तोरा ऐसे ही 10 खोजना है, केकरा में? निर्यात में। तो निर्यात में आ गए, निर्यात है 15, आई है 10, अंतर 5 होगा ना। अरे बोलो ना, तो ऑप्शन से चेक कर ले, आराम मिलेगा। सब सुनो ना, 91 92 चेक कर लो, ऑप्शन मिल जाएगा आराम से ना। 91 में कितना है?
17.5 अब 92 में 27.5 ऑप्शन हो गया ये। अरे 17.5 27.5 का अंतर बताए। 22.5 है, हाँ 22.5 है, हार गए। सुनिए 91 में 17.5 और 92 में 22.5 है, खत्म। 22.5 हो गया, नहीं ना होगा। 89 91 में आइए, 89 और 91 में आइए। 89 में कितना है 10 और ये 91 में कितना है 17.5, 7.5 आया, 10 आना चाहिए अंतर ना। अब आ जाइए 88 में, किसमें 88 कितना है भाई, 88 में 10 और 90 में 15, ये भी नहीं होगा। 88 में ये है 88। अरे रुक भाई, 88 कितना है 15 और 90 कितना है 88 या 90 है ना, तो 90 ये है, वो 10 है। 88 या 90 भी 10 है, तो ये तो और नहीं होगा। अब फिर है 91 और, तो 91 में जाइए, 91 यहाँ है कितना 17.5 और 93 कितना है 93, ये है 27.5, यानी 27.5 और 17.5 अंतर 10 होगा। यानी खोज लिए हम लोग कि नहीं खोज लिए, नहीं समझ में आया। अरे कंसेप्ट समझो ना, छोड़ो ना। 91 और 93 का अंतर भी 10 आया। चेक करने का ऑप्शन सहारा है, ऐसे चेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, तो 4 गो ना चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन देंगे तो। नहीं समझ में आ रहा, 1-1.5 घंटा में लग रहा है कि नस फट जाएगा। असल प्रॉफिट एंड लॉस एरिया फेरिया का तो ऐसे ही हम पीछा लेकर मचा दे, समझाना ज्यादा है इसमें। अगला प्रश्न बताइए। ऐसे लिख लीजिए, आंसर यहाँ पे कौन होगा जी, 91 और 93, 91 और 93, तो ये है 17.5, ये सारे कितना अंतर होगा, आंसर डी होगा। मिटाएं, बोलिए 8 का कोई आंसर देंगे। 94 और 95 के बीच घरेलू खपत में वृद्धि 40% थी। 94 और 95 के बीच घरेलू खपत में वृद्धि कितना थी, तो 95 में घरेलू खपत और निर्यात का अंतर क्या है। क्वेश्चन सही है, गलत लिखा हुआ है। कहाँ है, क्या लिखल है, किताब दीजिए एक आदमी। अच्छा हम किताब उठा लिए। 94 और 95 में 40% थी, तो 95 में घरेलू, ठीक तो है। हाँ तो ओहो, वो क्या है, आप लोग भी गजब लेकिन करते हैं ना, हमको गजब। तू लोग भी तो पागले है, मतलब पागल हो कि बढ़िया हो, ऑप्शनों में देखना चाहिए ना कुछ। क्या यार, फेरे में एगो नंबर मिल रहा है, तू नहीं लेना चाहते हो, यह ना कहता बकलोल को। फेरे में नंबर बेचारा दे रहा है, लेकिन तोरा पसंद नहीं है। ये IQ लेवल ऐसे टेस्ट कर लेगा बीच बीच में, समझ में आ रहा है। सब आंसर सुधार रहा है, क्वेश्चन सुधार रहा है। अरे ऑप्शनों देखो कम से कम। चलो अगला बोलो, बनेगा क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष में निर्यात में पिछले वर्ष से प्रतिशत विचलन, विचलन मतलब वृद्धि या कमी, उथल पुथल को विचलन कहते हैं, वृद्धि या कमी अधिकतम था। क्या कहानी है, वही वाला, कौन सा वाला क्वेश्चन 6, ये दूसरा है कि वही है ना। अब बताइए, ये दिखाए हैं अभी, इसे का है ना, ये दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला है। अब आ जाइए फिर से। अरे शांत हो जाओ, कपाट टन टन करो था, तनी चुपो रहे के बाद। क्या कहता, निम्नलिखित में किस वर्ष में निर्यात में पिछले वर्ष से विचलन अधिक है। या तो वृद्धि ले सकते हो, या तो पिछला टाइप जो था, पिछला क्वेश्चन था उसमें खाली वृद्धि कह रहा था,
यहाँ सबसे ज्यादा वृद्धि भी हो सकता है, सबसे ज्यादा जो इच्छा है, यानी ज्यादा वृद्धि हो तो ले लेंगे, ज्यादा कमी भी होगा तो। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब देखिए इधर पानी का चल रहा है, ये लोग का प्यास लग गया, इधर क्वेश्चन सीखने का काम है। निर्यात में, निर्यात कौन है? बिंदु। पिछले वर्ष से, किस वर्ष में निर्यात पिछले वर्ष से प्रतिशत अधिक है? तो 88 में, 89 में 10, तो हाँ 88 और 89, 15 और कितना 5 और 15 से परसेंट लाने के लिए पिछले वर्ष से ना, तो पंक्ति है 33.1 बटे क्या है ये कमी। एगो हो गया, एगो बन गया, दूसरा निकालिए। ये 89 से आइए 10, आइए 90 में आइए, 89 से आइए 10 और 90 में आइए, तो 10 और 15 वृद्धि बढ़ गया 5, किससे? यानी कितना परसेंट? क्या हो गया ये वृद्धि? बोले थे ना परसेंटेज पढ़ के आओ, कि नहीं बोले थे? तो तोरा तो लगा कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, तो घूमो हमारा कॉलेज जाएगा। फिर है 90 से आओ, 90 में 15, 91 में 17.5, ये 90 में 15 17.5, ये कितना 2.15 परसेंट लाने के लिए डेसिमल पंक्ति 15 50 25 16 पूर्ण क्या है वृद्धि। समझ में आ रहा है ये नहीं आ रहा है? अब आ जाओ, 90 हो गया, 91 भी हो गया सर, 90 91 ना लिए, अब 91 या 92 लेना है, तो 17.5 और 22.5, 17.5 और 22.5 कितना वृद्धि? 5, किससे? अब परसेंट लाने के लिए डेसिमल उड़ा दिए, 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 75 से 200 बटे 7 दूनी 14 और 6 57, यानी क्या है ये कमी की वृद्धि? वृद्धि। ये है आपका 88 89 89 90 90 91 92 हो गया है, 93 94 बताइए, 93 में 92 हो गया है, 92 93 बताइए, 92 में है आपका 22.5 और 93 में है 27.5, 92 और 93 में 22.5 और कितना बढ़ गया 5, किससे? अब परसेंट लाने के लिए डेसिमल उड़ा दीजिए, 5 से 45 और 5 से 9 और 5 से 200, 9 दूनी 18 और 2 9 दूनी 18 और 2 अब बटे, ठीक है क्या है वृद्धि? अरे बोलो ना, अब क्या में चलना है? 93 से 94 कितना है? 93 से 93 में 27.5 और 94 में 10, यह सबसे ज्यादा होगा, 27.5 और 10 कितना कमी? किस से? 27 पॉइंट। अब परसेंट लाने के लिए डेसिमल उड़ गया, 25 सत्ते 75 से 25 से 11 बार में 700 बटे 11 11 6 66 66 हो गया, 4 11 33 और 7 अब बटे क्या हो गया कमी ना। तो ये देखो तो सबसे ज्यादा कमी किसमें हुआ? 94 में। किसमें सबसे ज्यादा विचलन किसमें हुआ? ये जरूरत नहीं था, हम डायरेक्ट निकाल देते। हमारा एग्जाम में अगर आता है प्रश्न तो सर कहीं से प्रैक्टिस हुआ होगा, नहीं रे गेम खेल देते। जैसे वो गेम खेला, कितना सबसे ज्यादा गिरा है, गिरा है उसी पे दिमाग ज्यादा चलाएंगे। हम 2 गो 3 गो तो साफे नहीं चेक करते, एगो हई वाला एगो ई वाला, 5 जे में डिफरेंस भाव का चेक नहीं के करे, सीधे डिफरेंस भाव का 17.5 छापो जल्दी। बैठते हैं। अब कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा परसेंटेज का ध्यान अगर करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये अभी भी मौका है,
कल भी मैंने बोला था, आज फिर मैं बोल रहा हूँ। अरे मिटाएं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़िए। आंसर इसमें क्या लगाएगा? 1994। पिछले वर्ष से किस वर्ष में, तो कौन सा वर्ष है ये? ऑप्शन है 94। लगा लीजिए ठीक। कोई तो बोलो यार, क्योंकि अब मैं भी थक रहा हूँ, मेहनत है ना। ना पढ़ा दें इसको। 94 लगाए हो? एक और है 10 नंबर। टन में आ गया ना। घरेलू खपत, औसत घरेलू खपत और औसत निर्यात में दिए गए वर्षों में कितना है? तो औसत निकालिए। सबको पहले घरेलू खपत को जोड़िए, तो घरेलू खपत जोड़िए ना दोस्त। कोई घरेलू खपत जोड़िए। हम जोड़े? चलिए ये जोड़ते हैं। 7.5। आवाज बंद करिए। 7.5। ये 12.5। आवाज बंद करिए। 12.5। 90 में आपका 10, और फिर 91 में आपका 20, और फिर 91 हो गया 20, और 92 में कितना? 15, और फिर 93 में 20, और 94 में 15। जोड़िए तो इसको कितना आया है? 100। और औसत निकालिए। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 100/7 रहने दीजिए। 100 है ना सही में? 20 20 40 30 70 10 80 80, ठीक है, एकदम वेरी गुड। 100 आया। 100/7 एवरेज हो गया। मत भाग दीजिए, अभी रुके रहिए। अब मुझे बताएंगे यहाँ ये किसका है? घरेलू खपत। अब हमको किसका चाहिए? निर्यात के लिए। तो निर्यात में बिंदु आइए। 15, फिर 10, फिर 15, फिर 17.5, 22.5, फिर 27.5, फिर 10, फिर खत्म। कितना आया? 117.5 का है बोल रही हो। कितना आया? जोड़ ले भाई, पॉइंट में है। अच्छा 117.5 बटे, ठीक है। रुक जाइए, अब मत सुनिए, सुन लीजिए। कह रहा है कि औसत घरेलू खपत और औसत निर्यात में दिए गए वर्षों में कितना अंतर है? तो सब वर्षों में अंतर, तो सब का औसत निकाले, इसका सब का औसत निकाले, दोनों का अंतर बताइए मुझे। रुक जाओ, इधर देखो बोर्ड पे, काहे ला बतिया रहा है पागल आदमी। कितना अंतर है? 17.5। अब बटे, अब क्या में है क्वेश्चन ना? 1000 टन में, यानी 1000 टन लिख दें। क्या में है ये? इसका गेम अभी आया, उतना देर से उसका गेम अब आया इसका बजाने के लिए। 1000 टन लिख दें, और डेसिमल उड़ाएंगे, 7 दूनी 14, 7 पचे, यानी 2500 टन। इतना अंतर है। देखिए तो ऑप्शन में है। रुके, मिटा नहीं रहे।